हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गई हूँ अपनी नई अनोखी हॉरर स्टोरी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। बहुत साल पहले कानपुर के नज़दीक एक गांव में कृष्णा नाम का एक व्यक्ति ही रहता था। उसकी पत्नी का नाम मीना था। कृष्णा और मीना ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। दोनों का जीवन बहुत ही हंसी खुशी से चल रहा था। कृष्णा एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करता था। मीना ज़्यादातर घर पर ही रहती थी। कृष्णा दिन भर ऑफिस में रहता और मीना घर के कामों में व्यस्त रहती। जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती तो दोनों बाहर सिनेमा देखते, होटल में खाना खाते, ढेर सारी शॉपिंग करते। इसी तरह उनका जीवन हंसी खुशी चल रहा था। उनकी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे कि घर पर खुशियों ने फिर से दस्तक दी और मीना को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। मीना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों ने डिसाइड किया कि घर वालों को ये खुशखबरी देंगे, शायद उनके रिश्ते सुधर जाएं। दोनों ने अपने अपने घर वालों को ये खुशखबरी दी। दोनों के घर वाले खुश तो थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में ये दुख भी था कि वो अपने बच्चों की शादी अपनी मर्जी से नहीं कर पाए। खैर, अब दोनों परिवार बस अपने बच्चों की खुशी ही चाहते थे। मीना की सास विमला का लाड़ और दुलार पाकर मीना खुशी से फूले न समा रही थी, पर उसे क्या पता था कि ये खुशियाँ चंद दिनों की ही थीं। धीरे धीरे डिलीवरी का वक्त भी नज़दीक आ गया, पर अचानक ही आने वाली खुशियाँ गम में बदल गईं। मीना को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से डिलीवरी के वक्त मीना और उसके बच्चे दोनों की ही जान चली जाती है। कृष्णा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मीना और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया, कहीं बाहर नहीं जाता, सारा दिन घर पर अकेले ही पड़ा रहता। उसकी हालत देखकर कृष्णा के माता पिता इतना दुखी थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन कृष्णा के माता पिता आपस में बातें कर रहे थे। कृष्णा की माँ बोली कि मुझसे कृष्णा की ये हालत देखी नहीं जाती, मैं आज ही कृष्णा से बात करती हूँ इस बारे में। कृष्णा, इतना कहकर वो रोती हुई कृष्णा के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि कृष्णा अपने कमरे में है ही नहीं। वो कृष्णा को ढूंढते हुए छत पर चली जाती हैं और सीढ़ियों की ओट से देखने लगती हैं कि कृष्णा किसी से बातें कर रहा है, पर किससे? वहाँ पर तो कोई और था ही नहीं। कृष्णा लगातार हंस हंस कर बात कर रहा था। मीना के मरने के बाद कृष्णा को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा, पर उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो बात किससे कर रहा है। यह देखकर विमला बुरी तरह डर जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। पहले तो उन्हें लगा कि मीना को ज़्यादा याद करने की वजह से ऐसा हो रहा है, पर अब तो यह रोज़ की बात हो गई। रोज़ रात को कृष्णा छत पर जाता और इसी तरह हंस हंस कर बातें करता। ऐसा करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन विमला ने कृष्णा से पूछा कि कृष्णा, तुम छत पर किससे बातें करते हो? तब कृष्णा तपाक से बोला, मीना से। और किससे? वो रोज़ रात को अपनी कुछ सहेलियों के साथ मुझसे मिलने आती है और हम खूब सारी बातें करते हैं। माँ, आपको पता है वो सच में मीना ही है। मैंने उसे छुआ है और उसका हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। अब मैं मीना को कहीं नहीं जाने दूंगा, पर वो तो रोज़ सुबह पता नहीं कहाँ चली जाती है। माँ, कुछ करो जिससे वो हमेशा मेरे ही पास रहे। मैं उसके बिना ज़िंदा नहीं रहना चाहता। यह सुनकर विमला के होश उड़ गए। विमला ने तुरंत एक बाबा जी से मिलने का सोचा। विमला के गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते थे। विमला ने सारी बातें तांत्रिक बाबा को बताईं। बाबा जी ने कुछ देर आंखें बंद करके ध्यान किया, फिर बोले कि कृष्णा मीना को खुद से अलग नहीं होने देगा। अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो कृष्णा भी अपनी जान दे देगा और मीना भी उसको अपने साथ लेकर जाने की ही योजना बना रही है। पर मेरे पास एक उपाय है। इसे करने से मीना सदा के लिए तुम्हारे घर में ही इंसान की तरह तुम्हारी बहू बनकर रहेगी। तब बाबा जी ने विमला को कृष्णा के साथ लाने के लिए कहा। जब विमला कृष्णा को लेकर बाबा जी के पास गई, तब बाबा जी ने कृष्णा को अपने पास बुलाया और कहा, अगर तुम मीना को सदा के लिए अपने पास रखना चाहते हो तो उसके गले में जो लाल दुपट्टा है उसे निकालना होगा। कृष्णा तैयार हो गया, क्योंकि वो तो मीना को किसी भी हाल में अपने पास रखना चाहता था। अगली रात जब मीना वापस छत पर आई तो बातों ही बातों में कृष्णा ने उसके गले से लाल दुपट्टा खींच लिया। ऐसा करते ही मीना ने इंसान का रूप ले लिया और चाह कर भी वापस नहीं लौट पाई।
अब मीना घर पर बहू की ही तरह रहती, घर के सारे काम करती, सास ससुर की सेवा भी करती। ऐसा करते काफ़ी समय बीत गया और मीना को एक सुंदर सा बेटा हुआ। मीना और पूरा परिवार खुश था। मीना का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पहले स्कूल, फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। अब मीना ने अपने बेटे की शादी करने की सोची। लड़की भी देख ली और शादी की सारी तैयारियां भी हो गई। शादी की रात मीना अपने पति से बोली, सुनिए जी, आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे बेटे की शादी हो रही है। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कृष्णा ने कहा, बोलो, क्या कहना है मीना? मीना बोली, आज इस खुशी के मौके पर मैं अपना लाल दुपट्टा ओढ़ कर नाचना चाहती हूँ। प्लीज़ आज के लिए मुझे मेरा लाल दुपट्टा दे दीजिए। कृष्णा ने सोचा कि इतने साल तो हो गए हैं, अब ये तो कहीं भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। कृष्णा ने बक्सा खोला और लाल दुपट्टा मीना को दे दिया। जैसे ही मीना ने दुपट्टा लिया, उसे अपने सर पर ओढ़ा, वह गायब हो गई। कृष्णा पूरे घर में मीना मीना चिल्लाते हुए उसे ढूंढता रहा, पर कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मीना वापस कभी लौट कर नहीं आई। मीना के बेटे को आज भी लोग चुड़ैल का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं, पर भाग्य के लिखे को कौन बदल सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।